पूरे बिहार को वोट की राजनीति में आप कहां ले जाना चाहते हैं चचा भतीजा मिलकर? सत्ता संभल नहीं रही है, सत्ता पर रहने का आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अगर जो आप गिरफ्तार नहीं किए, उच्च स्तरीय जांच नहीं करवाए, तो एक बड़ा जन आंदोलन पूर्णिया के अंदर होगा। धिक्कार है इसे शासन को, और शासन करने के नाम पर उच्चस्थ बैठे हुए पदाधिकारी कहीं न कहीं जाति और धर्म देखकर संरक्षण करने का काम करेंगे, तो उसके विरुद्ध भी खुल करके आंदोलन होगा। जिले के अंदर माननीय विधायक विजय खेमका जी के कार्यालय में जन कल्याण संवाद को लेकर हम लोग बैठे हैं, और सुबह में थोड़ा विलंब हुआ है क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार मेहता जी की जिस निर्ममता से हत्या की गई है, उनके आवास पर हम लोग झुन्नी चले गए थे। और दुखद दुर्भाग्य है वो एक सज्जन शालीन व्यक्ति अपना दवा की दुकान भी चलाते हैं, अपने अनुभव के प्रैक्टिस से लोगों को सहयोग भी करते हैं, और हर समाज के लोग, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सभी लोग उनकी बड़ाई कर रहे थे और आंसू बहा रहे थे। और इस निर्मम हत्या करने वाले लोग जो अपराधी हैं, इनके दुकान के अगल बगल एक कंपटीशन के भाव को लेकर के इनसे रंगदारी और चंदा मांगा गया। और लोगों ने कहा, वहाँ के लोग बताए कि मुहर्रम के नाम पर इस तरह का खेल, इस तरह की वसूली का वातावरण बनाने का आज परिणाम है कि कल 9 बजे दुकान बंद करके निकले और तलवार से और चाकू से हत्या कर दी गई। एक दहशत का माहौल बनाया गया। एक और सूचना आई कि एक किसान की हत्या इसी जिले के अंदर हो गई है। अमोर में रंजीत मंडल के पिता का यहाँ का प्रशासन कठपुतली के तरह काम कर रहा है। बैठ करके हमने एसपी से बात किया कि इसका परिवार कुछ बताना चाहता है, आप आकर के मिले। इतनी बड़ी निर्मम हत्या में भी आकर के नहीं मिलना। ये नौकरशाह अपने को मालिक समझ बैठे हैं और लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे लोगों को कहें अपनी अकर्मण्यता के कारण मनोबल बढ़ा रहे हैं। आज पदाधिकारी जहां का एक्टिव रहता है, घटना के तुरंत एक्शन दिखाई पड़ती है। ये संवेदनशील जिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कितनी लाशों पर आपकी सत्ता की भूख मिटेगी? कितना समझौता करेंगे सत्ता के लिए? आज पूरे बिहार के अंदर आप देख लें कि आपके चैनल पर ही चल रहा है कि दानापुर पटना में, छपरा में, औरंगाबाद में, पूर्णिया में 2-2 हत्या, बांका में, शेखपुरा में, ये हत्याओं का, दर्जनों हत्या का दौर हर दिन चल रहा है। और आपके हस्तिनापुर के गुलाम
अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकलते, सिर्फ माफियाओं के साथ, चाहे दारू माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या अपराधी, उनके संरक्षण और केस को डाइवर्ट करने के लिए आपका थाना बताएगा आपसी विवाद के कारण, प्रेम प्रसंग के कारण, और उससे भी नहीं मिलेगा तो कह देगा हत्या नहीं है, हार्ट अटैक हो गया। इस तरह का खेल बंद होना चाहिए। आपने चोर दरवाजा से जिसको लाए हैं सत्ता में, राजद के जंगल राज के पुरोधा को, तेजस्वी यादव जी मुंह क्यों सिल जाती है? इन गरीब शरीफ सज्जन इंसान लोगों की हत्या हो रही है और आपको तुष्टीकरण से फुर्सत नहीं है। पूरे बिहार को वोट की राजनीति में आप कहां ले जाना चाहते हैं चचा भतीजा मिलकर? सत्ता संभल नहीं रही है, सत्ता पर रहने का आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और आप तो माननीय मुख्यमंत्री जी गृह विभाग भी संभाले हुए हैं और हजारों हत्या बिहार के अंदर महागठबंधन के बाद हुआ है। क्यों श्वेत पत्र जारी नहीं कर रहे? इस हत्या की जिम्मेवारी क्यों प्रशासन और अपने शासन पर तय नहीं कर पा रहे? पूर्णिया के अंदर ये हत्याओं का दौर जो चल रहा है और एक खास वर्ग के लोग पूरे शहर के अंदर दहशत फैलाना चाह रहा है और सत्ता में बैठे भ्रष्ट लोगों के कारण इनको संरक्षण मिल रहा है और यहाँ का प्रशासन कठपुतली के तरह इस अपराधियों को संरक्षित और सुरक्षित कर रहा है। राजकुमार मेहता की हत्यारे को अगर जो आप गिरफ्तार नहीं किए, उच्च स्तरीय जांच नहीं करवाए, तो एक बड़ा जन आंदोलन भी पूर्णिया के अंदर होगा और ये आंदोलन आपको आपके खात्मा तक जारी रहेगा। आप सीमावर्ती जो क्षेत्र के अंदर पूरे भय का माहौल खड़ा कर दिए हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, जो शरीफ सज्जन है सब दहशत में है। हमने आज देखा उनकी आंखों में भय को। यहाँ के प्रेस मीडिया के लोग भी, कुछ लोग मिले और कह रहे थे कि हम लोगों को भी कार्रवाई के लिए कि अगर जो कुछ चला दोगे तो मनीष कश्यप के तरह कार्रवाई होगी। अघोषित आपातकाल। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी, आप जंगल राज को जनता राज करके गुंडा राज में तब्दील कर रहे हैं और इस गुंडा राज को भी भारतीय जनता पार्टी खत्म करेगा। आभास है आपको कि उस आपका जंगल राज का भी हमने तो विदाई कर दिया था बिहार की जनता के सहयोग से। 22 सीट पर सिमटा दिया था, लेकिन सत्ता की लोलुपता और आपके स्वार्थ महत्वाकांक्षा उस जंगल राज को वापस लाए हैं। इन तमाम हत्याओं का जिम्मेदार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है और दोनों को पद से इस्तीफा देना चाहिए और महामहिम राज्यपाल महोदय को हस्तक्षेप करना चाहिए कि बिहार में आज दलित महिलाओं के साथ किस तरह से बलात्कार किया जाता है। उसका चीरहरण बेगूसराय में हमने गया और सब वीडियो में देखा है कि किस तरह से तार तार किया गया। अररिया में किस तरह से दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार का खेल, बांका के अंदर, ये सब 24 घंटे से 72 घंटे के अंदर की कहानी है। धिक्कार है इसे शासन को, और शासन करने के नाम पर उच्चस्थ बैठे हुए पदाधिकारी कहीं न कहीं जाति और धर्म देखकर संरक्षण करने का काम करेंगे तो उसके विरुद्ध भी खुल करके आंदोलन होगा।
डर और भय और लोभ से भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करता है और जेल में फंसाने के कारण भारतीय जनता पार्टी आपके 15 साल के जंगल राज से भी लड़ा है और आपके इस गुंडा राज में तब्दील करने की मानसिकता से भी हम लड़ेंगे और यहाँ को लोगों को भयमुक्त करने की एक लड़ाई शुरू करेंगे। मणिपुर की एक घटना में जो कैंडल मार्च चलाने वाले तथाकथित बुद्धिजीवियों आज बिहार के उस दलित महिला पासवान समुदाय की बेटी का बेगूसराय में जिस तरह से वस्त्र को तार तार किया, चीरहरण किया, अररिया में जिस तरह से सामूहिक बलात्कार किया, बांका में, क्यों मौन है? क्यों कैंडल नहीं जल रहा है? क्यों तथाकथित देश के अंदर उस बुद्धिजीवी जो बिहार के मामले में मौन धारण कर लेता है, जंगल राज से गुंडा राज बन जाने के बाद भी क्यों आवाज नहीं निकलती है? इन कायरों और हिजरों को बिहार के अंदर जो धधक रही आग है वो दिखाई नहीं पड़ता है क्या? सर, जब आप मनीष कश्यप का नाम ले रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, तो उसको बिहार लाने का कोई प्रयास है? मैं समर्थन हर अच्छे लोगों का करता हूं। आज हमारे सोशल मीडिया का जो डिजिटल योद्धा है, पत्रकारिता से गांव के गलियों के खबरों को आज बेगूसराय के खबर सोशल मीडिया के माध्यम से ही बाहर आया और उसको भयभीत करके दहशत में डाल करके अघोषित आपातकाल लगाने वाले इन कायरों से कहना चाहते हैं कि सत्ता संभालने की ताकत नहीं है तो जनादेश का अपमान मत करिए। चोर दरवाजा से आके सत्ता में बैठकर बहुत दिन तक खुशियां नहीं मना पाइएगा। आप पूर्णिया में हैं और पूर्णिया के सांसद बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में लगातार देखे जा रहे हैं। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, आज बिहार के अंदर हर जाति, समुदाय, धर्म के अच्छे लोग बिहार को बचाने के लिए इस 33 साल से बड़े भाई श्रीमान लालू प्रसाद यादव और अवसरवादी पलटू राम नीतीश कुमार जी, इन दोनों से मुक्ति की जरूरत है और अपने लिए नहीं तो आने वाला पीढ़ी के लिए। 33 साल में हर दशक में एक जनरेशन बदलता है। 3 दशक हमारा 3 जनरेशन को खा गया। चौथा दशक के जनरेशन को बचाने की जिम्मेवारी हर समाज के, हर पार्टी के अच्छे लोगों की जिम्मेवारी है। इन दोनों से मुक्ति के लिए मैं आह्वान भी करता हूं और जो सबका साथ सबका विकास राष्ट्रवाद के पथ पर चलने का संकल्प लेगा, हम उनका स्वागत भी करेंगे। 3 दशक में साथ तो आप भी रहे हैं सर उनके। मैं जब भी साथ रहा, 2005 से 2010 सत्ता बदली है। जिस जोगी मॉडल का आप नाम ले रहे हैं, बिहार से अपराधी बिहार छोड़कर भागे थे। सत्ता की डगमगाहट 11 से शुरू हुई, 13 में पलटू राम ने पलटी मारा था और 17 में क्राइम चरम पर पहुंचा था। आकर के कल जोड़ करके बीजेपी से उन्होंने कहा था कि बिहार को संभाल लीजिए, गलती हो गई। हमने फिर चाणक्य बन के चंद्रगुप्त को मौका दिया बनने का, लेकिन जो जिसका नीयत और नियति में नेचर सिग्नेचर बदलता नहीं है, आज फिर पलटू राम अपराध की घटना आज इतने चरम पर पहुंच रहा है। जवाब तो देना होगा, बताना होगा गृह विभाग किसके पास है। आज गृह विभाग का मामला हो, शिक्षा विभाग का मामला हो, सब जगह अराजकता किसके कारण है, ये जवाब तो देना होगा। वो तो इसी तरह से डाइवर्ट करता है, इसका उच्च स्तरीय सिटिंग जज से जांच कराए, है हिम्मत। हम तो मांगते हैं कि सीबीआई से जांच करावे। पूर्णिया की सत्य को, पूर्णिया की असलियत सामने आएगी कि जो भी शरीफ, सज्जन और स्वाभिमान से जीने वाला व्यक्ति है, ये कैसे एक अपराधियों का गिरोह जो नहीं चाहता है कि वो उनके बीच में व्यवसाय कर सके, नहीं चाहता है कि वो स्वतंत्रता के साथ अपनी जिंदगी को जी सके, इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। सच्चाई सामने आएगा कि पूर्णिया और सीमावर्ती के जिलों को किस तरह से एक खास समुदाय के लोग दहशत के वातावरण बना करके
पलायन के लिए विवश कर रहे हैं। बहु बेटियों के इज्जत पर भी हमला करने का कई शिकायत पहले भी लोगों ने कहा किया था। किशनगंज से लेकर के अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये बेल्ट आखिर दस्तक में क्यों है? आज जिस दुकानदार की हत्या हुई है इसका उच्च स्तरीय जांच कराए। वहां पर अकेला दुकान इनका था। ये कंपटीशन की भाव रंगदारी मांगने का, इसके पहले उसके दुकान में चोरी हुआ, उस पर अगर जो एक्शन लिया जाता आज इनकी हत्या में ये तब्दील नहीं होता। ये अशोक चौधरी जी का बयान है कि मैं विजय सिन्हा जी के बात करना। कौन है अशोक चौधरी जी? अशोक जो चौधरी जी कौन है? जिनका कोई नैतिक राजनीतिक जिम्मेवारी नहीं है। दल बदल करने वाले अवसरवादी लोगों के प्रश्नों पर मैं जवाब नहीं देता हूं।